तो चलो गाइस आज आपको इतिहास पढ़ा दिया जाए। तो भाई हम आज आपको आमेर का इतिहास बताने वाले हैं। तो भाई हम आमेर में भी बात करने वाले, आमेर के किला यानी आमेर फोर्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है, आप समझ जाना। तो चलो मैं आमेर महल की आपको पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे कि ये फोर्ट जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। आमेर का किला जो भाई अरावली हिल्स के ऊपर बना हुआ है और इस महल का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। 1579 में राजा जयसिंह ने इसकी पहली नींव धरी और लगभग ये 1717 में बन के तैयार हुआ। भाई यहाँ पर देखने लिए बहुत कुछ है, तो गाइस वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलो गाइस शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रामबाग की, जो यहाँ की सबसे सुंदर चीजों में से एक है और यह भी भाई 17वीं शताब्दी के आसपास में बना था। रामबाग को जो आमेर का महल बनवाया था उसी आर्किटेक्ट ने या ठेकेदार में बोलो अपनी भाषा में, उसी ने ये बनवाया था। वही जब 17वीं शताब्दी में राजा युद्ध से लौटे इसी बाग में विश्राम किया यानी आराम किया। उस समय राजा ने इसका नाम निकाला रामबाग, उन्होंने किया आराम, रामबाग, आप समझ गए होंगे। बस इसी वजह से भाई इसे रामबाग के नाम से जाना जाता है। तो भाई नंबर 2 पे आता है यहाँ की केसर की खेती, जो आपको जस्ट आमेर महल के सामने दिखेगी। और भाई ये केसर की खेती माउटा झील के बीच में स्थित है। इसका निर्माण राजा जयसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। राजा ने केसर की खेती कश्मीर से मंडाकर करनी चाहिए, नाकामयाब रहे। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केसर की खेती भाई जम्मू कश्मीर, हिमाचल ऐसी ठंडी जगहों पर होती है और हमारा जयपुर क्या है, गर्म, इस वजह से ये नाकामयाब रहे। भाई उस समय से नाम जो चल रहा है भाई वही नाम चला, केसर की खेती। भाई मेन बात तो सुनो, ये सब राजा ने अपनी रानियों के लिए करवाया था। भाई रानियों के लिए, राजा ने अपनी रानियों के लिए इतना सब किया है, आप आगे वीडियो में देखना। गाइस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो आप इनके मुँह से सुनिए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और अभी भाई रुको, राजा की और बातें बताऊंगा ना मैं, तो आप भी बोलोगे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो गाइस मजाक खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। आमेर महल की आप ऊंची चढ़ाई करने के बाद एक ग्राउंड में पहुंचेंगे जिसका नाम है जलेब चौक। ये आमेर महल का सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसे उस जमाने में परेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस ग्राउंड में पहुंचने के बाद आपको आमने सामने 2 रास्ते दिखेंगे, जिनमें से पहले का नाम है सूरज पोल, जिसमें से हम अभी अंदर आए। सूरज पोल का मतलब है सूर्य की पहली किरण। इसी दरवाजे पर भाई सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ी थी। और मैं अपनी साधारण भाषा में कहूँ तो इस गेट को VIP गेट भी कहा जाता है। VIP गेट इसलिए क्योंकि उस जमाने में इस गेट का इस्तेमाल राजा, कोई VIP या राजा की रानियां ओनली यही इस गेट इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए इसे VIP गेट कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इसके सामने दूसरा गेट दिखाई दे जाएगा आपको, जिसका नाम है चांद पोल यानी चांद की पहली किरण। इस गेट को हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया था यानी जनता आम नागरिक, इसलिए इसे चांद पोल कहा जाता है। तो भाई चांद पोल के गेट से आपको थोड़ा सा इधर सतबल या मैं मेरी भाषा में समझाऊं तो कमरे दिखाई देंगे। इसे उस जमाने में घोड़े बांधने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था यानी तबेला। और इसके जस्ट पीछे आपको बालकनी दिखाई देंगी जहाँ से आपको सुंदर व्यू और एक गाँव दोनों दिखाई देंगे, जिसमें से वो गाँव जो आपको दिखाई दे रहा है जो वो है अपनी जोधाबाई का गाँव। तो भाई आप में से कुछ लोग जो जोधाबाई जो जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। मैं आपके लिए आपकी जानकारी लिए बता दूं, जो जोधाबाई थी वो अकबर की पत्नी थी और उनका जन्म इन्हीं गांव में हुआ था, कहते भाई यहाँ के लोग। यहाँ से आपको 3 मंदिर भी दिखाई दे जाएंगे इसी गाँव में। इसमें से भाई एक मंदिर का नाम है मीरा मंदिर, दूसरा है बद्रीनाथ मंदिर, 15वीं शताब्दी में बना था, तीसरा यहाँ का जैन मंदिर जो 12वीं शताब्दी का है भाई, इतने पुराने। तो गाइस नंबर 3 पे आता है यहाँ का मुख्य दरवाजा जिसका नाम है लॉयंस गेट, जिसे सिंह पोल भी कहा जाता है गाइस। सिंह यानी शेर, पोल यानी दरवाजा। गाइस इस महल के जितने भी दरवाजे वो सब सागून की लकड़ी से बनाए गए हैं। लॉयंस गेट भी सागून की लकड़ी से बना है। सामने पीछे देखा सूरज पोल और चांद पोल वो भी इसी लकड़ी से बनाए गए हैं, जो उस जमाने की सबसे फेमस या महंगी लकड़ी मानी जाती थी। तो भाई मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो उस जमाने की सागून की लकड़ी और अपने जमाने की चंदन की लकड़ी, अब आप समझ गए होंगे। गाइस सबसे भारी चीज इस गेट में लगा हुआ इसका ताला, लगभग ये गाइस 9 से 10 किलो के बीच में होगा। की चाबी होगी भाई 3 से 4 किलो की। गाइस इन्हें हर रोज खोलते हैं बंद करते हैं, इसी गेट, इसी ताले, इसी चाबी से। गाइस आप सोच रहे होंगे इतिहास भाई ऐसा ही होता है इतिहास। तो गाइस चलो हम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है दीवाने आम। जस्ट इस गेट के सामने है, यहाँ पर राजा बैठ के लोगों की समस्याओं का निवारण किया करते थे। गाइस यहाँ बीच में राजा, साइड में मंत्री और बाहर ओनली जनता। दीवाने आम में 48 पिलर या खम्बे, दोनों मतलब एक ही, समझ जाना, जिनमें से 16 तो मार्बल के, गाइस 30 लेट सेट स्टोन के है। और गाइस इन पिलर्स में आपको
हिंदू मुस्लिम दोनों सभ्यताएं मिल जाएगी। ऊपर खम्बों के ऊपर दी जा रहा है आपको हाथी। गाइस ये हिंदू सभ्यता है, हिंदू सभ्यता में माना जाता है इसे। गाइस यहाँ खम्बों के नीचे फूल पत्तियां टाइप में आपको दिख रही होगी, ये मुस्लिम सभ्यता है। गाइस उस जमाने में गाइस समानता का व्यवहार, राजा ने उस जमाने में भाई भेदभाव नहीं किया। तो भाई जो राजा जय सिंह था भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल आदमी था। आप ये पूरा वीडियो देखना, आप समझ जाएंगे। गाइस सबसे ज्यादा देखने लायक चीज तो आप भूल ही रहे हैं, जो गाइस 16वीं सदी की है, वो है उस जमाने का हीटर गाइस, जो उस जमाने में पानी गर्म करने के काम में आता है। और गाइस उस समय भी ऐसा होता था। अब गाइस आप ऐसा सोचे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो गाइस ये संभव है, मैं बताता हूँ गाइस आपको। तो गाइस इसका साफ सा लॉजिक है, इसमें लगे हुए ये 2 टनल जिसमें आग लगाकर पानी गर्म किया जाता था। और गाइस इसमें लगे हुए पाइप, हम पाइप बोल सकते हैं, और इससे ये बाथटब में पहुंचाया जाता था। गाइस ये है उस जमाने का बाथटब, जिसमें 4 खाने और जिसमें रानियां नहाती थी। गाइस यहाँ पर एक चेंजिंग रूम भी है, ऑब्वियसली जो कपड़े चेंज करने के लिए काम आता है। चलो गाइस हम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गाइस नंबर 5 पे आता है हमारा गणेश पोल। तो भाई ये राजा की महल में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। और गाइस इसे गणेश पोल इसलिए कहा जाता है कि पे लगी हुई ऊपर गणेश जी की तस्वीर। तो गाइस अब आप बोलो ये तस्वीर तो मेरी बना दो, मेरा नाम से बना दो भाई ये गेट। गाइस उसका भी एक मैटर है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई हमारे हिंदू सभ्यता में माना जाता है कि कोई भी भवन निर्माण से पहले गणेश जी तस्वीर लगाई जाए तो वो शुभ रहती है, इसलिए भाई पोल पे गणेश जी तस्वीर लगाई गई है। खेरा गाइस राजा ने भाई कोई कमी नहीं छोड़ी यार, इसलिए गाइस इसे गणेश पोल कहा जाता है। और गाइस इस गेट के चारों तरफ आपको पेंटिंग्स दिखाई देगी। इन पेंटिंग्स को भाई फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है। और भाई ये फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको पूरे महल में हर जगह पर मिलेगी यार। और भाई ये पेंटिंग्स 300 साल पुरानी ओरिजिनल है, ओरिजिनल पेंटिंग्स के अभी भी 300 साल पहले। अब गाइस आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या है, गाइस थोड़ा तो सोचो, ये 300 साल पुरानी है और हम हमारे घर को भाई हर 2 साल में पेंट कराते रहते हैं, और ये 300 साल हमारा 2 साल अंतर तो है गाइस। चलो मैं बताता हूँ गाइस आपको। गाइस जब उस जमाने में कोई सब्जियों का कचरा बच जाता था ना, तो उन्हें मटकियों में स्टोर करके रख दिया जाता था, और उन्हें 2-3 साल बाद में सड़ाकर जलाकर उन्हें निकाला जाता था। तो भाई वो रंग में तब्दील हो जाता था। भाई उस जमाने में भी आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं थी। जो यहाँ पर डिजाइन विजाइन बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। और गाइस इसे आप फ्रेस्को पेंटिंग क्यों कहते हैं भाई, ये मुझे नहीं पता, बस कहते हैं, पुराने समय से कहते हैं। तो गाइस आपको इस गेट के ऊपर कुछ जालियां दिखाई देगी, जिन्हें कहते हैं हम स्वराज मंदिर। यहाँ पर बैठ के भाई रानियां मीटिंग सुना करती थी। गाइस मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, ये दीवाने आम के सामने है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हम नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पे आता है हमारा दीवाने ट्रास। तो दीवाने ट्रास तो गाइस वीआईपीज़ के लिए बनवाया गया था। दीवाने आम और दीवाने ट्रास गाइस ये दोनों अलग है। दीवाने आम जनता के लिए, दीवाने ट्रास राजा के लिए, और वो कोई ट्रास लोग के लिए। इस महल को गाइस विंटर पैलेस भी कहा जाता है। गाइस जस्ट इसके ऊपर बना है चस मंदिर। और भाई दीवाने ट्रास के अंदर भाई जयपुर का सबसे खूबसूरत महल शीश महल दिखाई दे जाए। गाइस शीश महल को जैन मंदिर भी कहा जाता है। और गाइस जयपुर का नहीं विश्व का सबसे बड़ा शीश महल है। और गाइस इस महल को सबसे खूबसूरत महल बनाता है इस महल में लगे हुए शीशे 16वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने बेल्जियम से मंगवाए थे, क्योंकि उस समय जो भी शीशों का कारोबार होता था वो बेल्जियम ही संभालता था। गाइस इस महल में गाइस दोनों साइड आपको 2-2 कमरे मिल जाएंगे, जो राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाए थे। गाइस राजा ने सोचा होगा कि हम 2 शादियां कर लेंगे, और फिर बाद में मूड चेंज हो गया और राजा ने 12 शादियां कर ली। और गाइस राजा यहाँ पर अपनी रानियों को भाई दिन में तारे दिखाए जाते थे। तो गाइस इस लाइन का आप गलत मतलब मत ले लेना, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन शीशों से, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर हम ये दिया भी जोते हैं ना, तो भाई पूरा महल जगमगा उठेगा। इसीलिए गाइस जब भी राजा फ्री होते थे तो गाइस वो रानियों साथ ही इसी महल में। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे आपको दीवाने ट्रास के सामने कुछ कमरे दिखाई देंगे, जिसे हम चस मंदिर कहते हैं। गाइस चस मंदिर और दीवाने ट्रास के बीच में आपको एक गार्डन दिखाई देगा, जो गाइस उसी समय का बनाया हुआ है। और गाइस गार्डन के बीच आपको एक फाउंटेन भी दिखाई देगा, जो चलता है उस समय बहुत सुंदर लगता है, इस समय नहीं चल रहा है। गाइस इस गार्डन में एक ट्रायंगल शेप, मतलब बहुत अलग अलग डिजाइन शेप बने हुए हैं, जो भाई बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उस जमाने में राजा ने खेत बनवाए थे, जिन्हें गेट पे भी उतारा गया है भाई। गाइस नंबर 7 पे आता है इस महल की सबसे आखिरी चीज, जयसिंह पैलेस, या मेरी बात समझ जाओ तो महल। तो गाइस जयसिंह पैलेस आमेर महल का सबसे पुराना हिस्सा है, जो राजा जयसिंह ने अपनी 12 रानियों के लिए बनवाया था। और गाइस 12 रानियों के लिए अलग अलग कमरे भी बनवाए, जो हूबहू एक जैसे है। और यहाँ पर स्थित बीच में इस चौगान को यहाँ की 12 रानियों के नाम पर ही रखा गया है,
12 दरी और इसके चारों तरफ रानियों के कमरे हैं। 3 कमरे इस साइड चारों ओर बने हैं। गाइस राजा ने यहाँ पर भी समानता अधिकार रखा है यार। गाइस मैंने आपको पहले बताया राजा जयसिंह बहुत ही नेक्स्ट लेवल थे। गाइस जो उन्होंने अपनी 12 रानियों के लिए किया, भाई हमारे यहाँ कोई एक बंदा अपनी एक पत्नी के लिए ना करे। गाइस यहाँ पर एक गुप्त रास्ता भी है। गाइस राजा की 12 रानियों को कमरों को जोड़ता है। तो गाइस राजा के बेडरूम से होता है, एंट्रेंस बेडरूम में ही है। तो गाइस इसका यह फायदा है, किसी भी रानी को यह नहीं पता चलता है कि आज राजा किस रानी के साथ है। गाइस इसी के साथ इस आमेर महल को हम खत्म करेंगे। तो भाई मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, इस महल को गाइस जनाना महल भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है गाइस यहाँ पर पुरुष नहीं है। तो आपको क्या लगा गाइस, वीडियो खत्म? अरे यार ये तो पुराना हो चुका है यार, कुछ नए ट्राई करते हैं आज। तो आपको क्या लगा गाइस, राजा जयसिंह का चैप्टर इतना ही? अभी तो गाइस मैंने आपको ट्रेलर ही दिखाया है, पिक्चर चलो थोड़ी सी देख लो।